बट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है और इस दिन सुहागिन स्त्रियां बरगद के पेड़ की पूजा करती है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। बट सावित्री व्रत सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है और अगर हम पंचांग की माने तो इस बार बट सावित्री व्रत 10 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा और इस दिन लग रहा है सूर्य ग्रहण। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बट सावित्री व्रत चूंकि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को होता है और इस दिन बट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, अग्रभाग में शिव का वास होता है। तो बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ देव वृक्ष माना जाता है और देवी सावित्री भी इस वृक्ष में निवास करती हैं। मान्यताओं के अनुसार बट वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था और तब से ये व्रत बट सावित्री के नाम से जाना जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपनी पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन महिलाएं सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं और 108 बार कच्चा सूत लपेटा जाता है। तो पति के संकट दूर होते हैं इस दिन व्रत रखने से, व्रत कथा सुनने से। अब चूंकि कोरोना महामारी में कैसे करेंगे पूजा? देखिए, कोरोना काल के कारण अगर आप बरगद के पेड़ की पूजा करने नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर पर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर सकते हैं। आप बरगद के पेड़ की टहनी तोड़ कर ले आएं, गमले में लगा लें और फिर विधिवत पूजा करें। पूजा में आपको चाहिए होगा जल, मौली धागा, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, पुष्प, धूप। सबसे पहले तो आप बट वृक्ष की पूजा करें और फिर आप दूसरों को भी कथा सुनाएं और खुद भी सुने। फिर भीगा हुआ चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर आशीर्वाद लें और पूजा के बाद किसी जरूरतमंद विवाहित स्त्री को सुहाग की सामग्री का दान करें। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को फल वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। तो बट सावित्री अमावस्या चूंकि गुरुवार 10 जून को मनाई जाएगी और अमावस्या तिथि 9 जून की दोपहर 1:57 से शुरू होगा और 10 जून को शाम 4:22 पर समाप्त होगा। तो व्रत का जो पारण है वो 11 जून 2021 शुक्रवार के दिन किए जाएंगे। तो इस बार चूंकि कोरोना काल का वक्त है, लेकिन देखिए बट सावित्री व्रत 2 तरह से किए जाते हैं। एक तो पूरे दिन उपवास रखकर, फल खाकर, और दूसरा बहुत जगह ये भी प्रचलन है कि व्रत जैसे आपने बरगद के पेड़ की पूजा की, पति के आपने चरण छुए, उन्हें पंखा झेला, उन्हें प्रसाद खिलाया और फिर वो सात्विक भोजन कर लेती हैं। तो आपके यहाँ जैसा प्रचलन है आप भी वैसा ही कीजिएगा। इस दिन व्रत कथा सुनने का विधान है क्योंकि व्रत कथा सुनने से आपके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं और जीवन की समस्त परेशानियां, जो खासकर पति के ऊपर आया हुआ संकट है, वो समाप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि पूजा में क्या क्या और कैसे अर्पित करें। जो पूजन की सामग्री है उसमें आपको लेना है कच्चा सूत या फिर लाल मौली धागा ले लीजिए। आपको चाहिए होगा बांस का पंखा, एक डलिया और इसके साथ ही बरगद, अगर आप घर में करना चाहते हैं तो बरगद के वृक्ष की एक छोटी सी डाली मंगवा सकते हैं। और फिर आपको चाहिए होगा भिगोया हुआ चना, यहाँ पर चना का ज़्यादा महत्व है। और इसके साथ ही मिट्टी का दीपक, पान का पत्ता, कलश, बांस का पंखा, धूप, अगरबत्ती, फल और इसमें जो भी मिल जाए। पूजा में कुछ मीठा पकवान भी होता है तो लड्डू वगैरह ले सकते हैं। अक्षत, हल्दी, रोली, सिंदूर, लाल कपड़ा और 16 श्रृंगार की वस्तु। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होगी पूजा के लिए। अब बरगद के वृक्ष में आपको सबसे पहले तो जाना है, पूरा रेडी हो लें, अब जाइए और जाकर बरगद के वृक्ष में जल अर्पित करें और फिर पुष्प अर्पित करें, अक्षत, फल और मिठाई अर्पित करें। अब बरगद के वृक्ष में आटे और गुड़ के पुए चढ़ाए जाते हैं। अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात, और नहीं तो आप इसमें लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। अब अर्पित करने के बाद चूँकि यहाँ पर आटे और गुड़ से बने हुए पुए का ज़्यादा महत्व है तो आप अगर पुआ बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाथ में चना, जो भिगोया हुआ चना है, इसको लेकर आपको कथा पढ़ना या सुनना है। लेकिन जब आप कथा पढ़ सुन लेंगी इसके बाद बरगद के वृक्ष की आप कोमल और भीगे हुए जो
कोपल है, यानी कि बरगद के वृक्ष की जो पत्ते हैं उसको और भीगे हुए चने को निगल कर उपवास समाप्त करना होता है। लेकिन बट जो सावित्री अमावस्या है इस दिन सुहाग की कथा से जोड़ा गया है। तो सावित्री का जो पौराणिक कथाओं में श्रेष्ठ स्थान है, इसीलिए कहा जाता है कि सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाई थी और इस व्रत में महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की दीर्घायु की कामना तीनों देवताओं से करती हैं ताकि उनके पति को सुख समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त हो। तो मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से, बट वृक्ष की पूजा करने से स्त्रियों को अटल सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो हिंदू धर्म में बट वृक्ष को पूजनीय माना गया है और शास्त्रों में कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों ही देवताओं का वास होता है। इसीलिए बरगद के पेड़ की आराधना और परिक्रमा करने का विधान है ताकि सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। और बरगद के पेड़ की पूजा करने से तीनों ही देवता की एक साथ पूजा हो जाती है। आइए जानते हैं कथा। प्रेम से सुनिएगा, हाथ में भिगोया हुआ चना लेके। कथा के अनुसार भद्र देश में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक वह ऐसा ही करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या जब बड़ी हुई तब उसके योग्य वर न मिल पाने से उसके पिता अत्यंत दुखी थे और उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चयन करने को भेजा। तब सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तब उन्होंने कहा कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ऋषिराज नारद की बात सुनकर सावित्री ने सत्यवान के पिता से कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं और राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। तो सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था, इसीलिए वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। सावित्री ने नारद मुनि के द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। अब दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए और सावित्री को अपना भविष्य समझ आ गया, इसलिए सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने के लिए आ गए। अब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी और सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। किंतु सावित्री के इस तरह से पीछे चलते रहने से यमराज ने उनसे फिर वर मांगने को कहा। तो सावित्री ने वर मांगा कि मेरे सास ससुर को खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर फिर से लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दे। अब सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर अंतिम वरदान देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी बट वृक्ष के पास आई। बट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी मिल गया। हर हर महादेव।